इकोनॉमिक पैसेज पे क्या है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो उनको अच्छा लगता है उसी को पढ़ते हैं। क्या है कि हाँ, हमारी चॉइस नहीं है, एग्जाम चॉइस है सामने वाले की। तो हमें जो है जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं उसको हमें डेवलप करना है, क्योंकि हम दूर इसलिए भागते हैं कि मुझे नहीं आता है। तो होना ये चाहिए कि जो मुझे नहीं आता उधर ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो इकोनॉमिक मैंने पहले ही बताया था कि जो इकोनॉमिक पैसेज होते हैं वो थोड़ा जानकारी ना होने की वजह से अजीब लगते हैं, लेकिन उसके बेसिक प्रिंसिपल जान लेने के बाद, जैसे 2 इकोनॉमिक पैसेज कराया है, आगे हफ्तों में आने वाले दिनों में अगर दो चार और इकोनॉमिक पैसेज कराऊंगा 5 6 7, तो उसकी वोकेबलरी और उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी शब्दावली आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आज का पैसेज देखते हैं। करके आए हो? नहीं, यही दिक्कत है, अगर नहीं करके आओगे तो उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पूरा प्रोसीजर ये है कि एक बार इसको सॉल्व करिए। तुमने किया था, सॉल्व करने के बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो दोबारा इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है, समझो। न्यूज़पेपर के साथ साथ इसमें पैसेज और या क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन डालता हूं, और साथ में इसमें सारे ग्रामर को भी डाल दे रहा हूं। तो इसको करते करते अब ये बंदा सोच रहा है ना कि 8 10 पढ़ा और उसी में पूरा सुधार हो जाए। कम से कम 1 2 महीने लगातार एफर्ट्स लगाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे, तब जाकर सुधरेगा। और ये बंदा सोच रहा है कि 10 दिन पढ़े और फट से हो जाए। फेलियर इज अ ग्रेट टीचर, ये कोटेशन है, कोट है किसी का। इज अ ट्रूइज्म, ट्रूइज्म का मतलब एक ऐसी कथन जो कि लाइफ के बारे में, हमें लाइफ की सच्चाई को बयान करता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो लाइफ के सच्चाई को बयान करता है, उसे क्या बोलते हैं? अ ट्रूइज्म। सत्य, सत्य को बताने वाला कथन, अट्रुइज्म। सब्सिक्वेंट डिस्कशन, देखो अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि सब का मतलब होता है बाद में, और सिक्वेंट सीक्वेंस से बना है। तो जिस डिस्कशन का क्रम किसी घटना के बाद होती है उसे क्या बोल रहा है? सब्सिक्वेंट डिस्कशन, बाद में होने वाले घटना। सब्सिक्वल होता है ना, पहले सीक्वल आता है या बाद में आता है सीक्वल? मूवी का सीक्वल बाद में आता है या पहले आता है? पहले आता है। पहले जो है धूम आएगी, फिर धूम 2, उसका क्या होगा? सीक्वल आएगा। तो सब्सिक्वेंट का मतलब, सब का मतलब बाद में, और सीक्वेंट का मतलब क्रम। जिसका क्रम बाद में आता है वो क्या होता है? सब्सिक्वेंट। ऑन दिस कोट, इस कोट पर, इस कोट पर बाद में होने वाला डिस्कशन लीड करता है। वन का मतलब एक आदमी को लीड करता है, थ्रू मतलब ले जाता है, किसके थ्रू? द इनलाइटमेंट, ज्ञान के माध्यम से, मतलब ज्ञान के अंदर से होकर ले जाता है। इनलाइटमेंट, अब देखो इन को हटा दो, तो लाइट का मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है। तो एनलाइटमेंट का मतलब ज्ञान में, दिमाग के अंदर ज्ञान का प्रकाश भरना। तो ज्ञान का मतलब ये रटने वाला ज्ञान नहीं, जी के नहीं। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कोई जीवन का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान जो अनुभूति से प्राप्त ज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं? एनलाइटमेंट। बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को क्यों बोलते हैं बुद्ध? क्योंकि उनको जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभूति से प्राप्त हुआ, तो इसीलिए उनको क्या प्राप्त हुआ? एनलाइटनमेंट। यानी कि इस कहावत पर जब डिस्कशन होता है तो वह डिस्कशन हमें ले जाता है ज्ञान के अंदर। अब यहां पर, अब यहां कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि ये, इसी को तो समझना है कि ये एनलाइटमेंट क्या है? एंटीसीडेंट है। वह ज्ञान, तो एनलाइटनमेंट एंटीसीडेंट है, तो ज्ञान जो, तो जो के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? पर्सन का एंटीसीडेंट, पर्सन अगर एंटीसीडेंट है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है। लेकिन अगर पर्सन नहीं है,
थिंग है तो उसका क्या होता है, दैट। अब यहां दैट का मतलब भी क्या है, विच ही है, वह ज्ञान जो, जो, तो यहां पर क्या आएगा, दैट। अक्रूज टू दोज, अक्रूज माने इकट्ठा होता है, टू का मतलब टैक्सी, किसके पास जाकर इकट्ठा होता है, उन लोगों के पास जाकर। अक्रू, स्टूडेंट जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको इतना सही बता दो, एडी प्लस क्रू, तो एडी का मतलब क्या है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, क्या रे, एडी का मतलब क्या है, टूवर्ड्स, इकट्ठा होना, और क्रू, तो अक्रूज का मतलब है इकट्ठा होना, किसके पास जाकर, उन लोगों के पास जाकर। फिर एंटीसीडेंट आ गया, ये पीपल है, लोग हैं, तो इसके लिए क्या आ गया, हु, जो। अब दो एंटीसीडेंट है, ये प्लूरल एंटीसीडेंट है, ये इसका लोकल सब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट ये है, ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और लोकल सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एंटीसीडेंट, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये प्लूरल है, इसलिए एस नहीं आएगा। तो उन लोगों के पास ये इनलाइटमेंट जाकर इकट्ठा होता है जो इंगेज होते हैं इन एन ऑनेस्ट, देखो ये डिटर्मिनर है, तो ये पहला एडजेक्टिव, ये दूसरा एडजेक्टिव, एंड नो होल्ड्स बार्ड, ये तीसरा एडजेक्टिव, कॉन्वर्सेशन। तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत में इंगेज होते हैं। कैसी बातचीत, कैसी बातचीत, ईमानदार बातचीत, तीनों एडजेक्टिव एक ही नाउन का है। कैसी बातचीत, ओपन, खुले माइंड से करने वाली बातचीत, नो होल्ड बार्ड, जिसमें कोई शर्त नहीं हो, नियम नहीं हो, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो, अनलिमिटेड, जिस बातचीत पर कोई मतलब ये नहीं कि इस यही बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, हर चीज पे बात करो। जिस बात पर जनरली समाज में क्या है, बंदिश लगाई जाती है, उस पर भी बात करो। तो इस तरह के कॉन्वर्सेशन में जो लोग वे जो इंगेज होते हैं, उन लोगों के पास इकट्ठा होता है क्या, एनलाइटनमेंट, ज्ञान का प्रकाश। अब किस बात पर बातचीत होगी, ऑन। अब ये प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, सिर्फ व्हाट मत बोलो यार, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज व्हाट से बनता है, दैट से, वेदर से, तो यहां नाउन क्लॉज का मतलब होता है कोई बात, तो व्हाट वेंट लिंकिंग वर्ब है, और रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। जो बात, जो हमारे साथ रॉन्ग होता है, मतलब जो कुछ गड़बड़ होता है, उस बात पर कॉन्वर्सेशन, कैसा कन्वर्सेशन, अनलिमिटेड, मतलब उसमें नहीं कि ये चीज नहीं करें ये करें, नो होल्ड बार्ड, फ्री, नो होल्ड बार्ड का मतलब फ्री कॉन्वर्सेशन, ओपन, खुले मन से कन्वर्सेशन, और ईमानदार कॉन्वर्सेशन में जो लोग वे जो इंगेज होते हैं, उनके पास ज्ञान इकट्ठा होता है। दे लर्न, अब देखो व्हाट वेंट रॉन्ग, दे लर्न फ्रॉम द मिस एडवेंचर, दुस्साहस, यानी कोई ऐसा कोई बोल्ड या कोई बड़ा हिम्मत वाला कोई कदम उठाया, और उस कदम से क्या हो गया, उस कदम से क्या हो गया, मेरा वो जो है असफलता मिल गई, तो उसे क्या बोल रहा है, मिस एडवेंचर, दुस्साहस, दुस्साहस। जब साहस हमारा नाकामयाब हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, दुस्साहस में। तो फ्रॉम मिस एडवेंचर, वे लर्न करते हैं, ऐसे लोग लर्न करते हैं किससे, मिस एडवेंचर, गलतियों से, एंड देखो आउट स्ट्रॉन्गर। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर ये एंड आ गया, तो ये दे को क्या कर रहा है, साइलेंट, एंड दे यहां पर क्या है, कम आउट स्ट्रॉन्गर, यानी कि इस फेलियर से वो बाहर आते हैं, क्या, स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आते हैं, कम आउट स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर का मतलब पहले की तुलना में,
किसी दूसरे तो कंपेयर करता तो देन आता, खुद से कंपेयर हो रहा है पहले की तुलना में। अब देखो कोट आया, इवेंट्स, वे इवेंट्स, सब्जेक्ट फादर सब्जेक्ट, दैट क्या है, विच। तो देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच के जगह। अब इवेंट्स प्लूरल है तो यहां हैज होगा या हैव होगा। वे घटनाएं जो हैव ब्रॉट लाई हैं, हैव ब्रॉट लाई हैं क्या, जॉय। और ब्रॉट क्या, एन अकम्प्लिशमेंट। ये ब्रॉट यहां पर क्या है, साइलेंट। है ब्रॉट यहां पर क्या है, साइलेंट। हमेशा एंड और नॉर और बट आए तो ये जरूर देखिए कि क्या चीज साइलेंट हुआ है। जो लाई है क्या, अकम्प्लिशमेंट यानी अचीवमेंट। फिर देखो एंटीसीडेंट आ गया, ऐसा कैसा अकम्प्लिशमेंट, ऐसा अकम्प्लिशमेंट दैट। दैट का मतलब क्या है, विच, जो। अब यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा, है, जो रखता है। तो यहां पर कम आउट होता या गो आउट या ब्रिंग आउट या टेक आउट, क्या आता है, कम आउट स्ट्रॉन्गर। अब मेरे हुसैन जी देखिए, अब ये लड़का नहीं समझ रहा है, दैट हैज एन इंडिविजुअल। तो कह रहा है कि ऐसी खुशी या ऐसा अकम्प्लिशमेंट जिसने एन इंडिविजुअल क्या है, रूइंड। खुशी और अकम्प्लिशमेंट बर्बाद करेगी क्या, नहीं। डेसिमेट दशमलव में बदलेगी, नहीं। डेसिमेट का मतलब जो सफाया कर दे। एनरिच्ड और गाइड क्या आएगा, गाइड आएगा। गाइड वाले हाथ उठाएं, यही मूर्खता है, क्योंकि यहां पर हैज के साथ क्या आएगा, गाइडेड आएगा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की गलत है, तो क्या होगा, एनरिच्ड। तो यहां पर एनरिच किया है, रिच किया है किसको, इंडिविजुअल को। और ग्रुप को एनरिच यहां भी है, या किसी ग्रुप को एनरिच किया है। ये भाई एनरिच का मतलब क्या है, रिच से बना है, रिच में ईएन लग गया, वर्ब बन गया, यानी उसके अंदर कोई क्वालिटी को ऐड किया है। उस व्यक्ति या ग्रुप के अंदर कोई क्वालिटी ऐड किया है, ग्रुप। अब यहां रेडली रिमेंबर्ड, अब यहां पर है, अब यहां बोल रहा है इवेंट्स दैट हैव ब्रॉट जॉय और एन अकम्प्लिशमेंट, दैट वह अकम्प्लिशमेंट जिसने क्या किया है, एनरिच किया है इंडिविजुअल या ग्रुप को। अब यहां पर आर रेडली माने तुरंत, रेडली माने इमीडिएटली या इजिली, रिमेंबर्ड BT3। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर फादर सब्जेक्ट कौन है, इवेंट्स है, और इसकी मदर वर्ब क्या है, आर है। आर रेडली रिमेंबर्ड, रिमेंबर किया जाता है किसको, उन घटनाओं को बहुत जल्दी ही याद कर लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। फिर देखो, फिर कॉमन फैक्टर हुआ है, उनको जल्दी ही सेलिब्रेट किया जाता है और कमेमोरेट पब्लिकली, और सार्वजनिक रूप से उनको याद किया जाता है। टोन, टोन को कम कर दे भाई थोड़ा। तो यहां पर ये तीन है, आर, आर क्या है, तीन है। एंड आ गया ना, तो यहां भी एंड है लेकिन एक ही बार लिखते हैं, तो यहां भी आर सेलिब्रेटेड एंड आर रेकमेंडेड। BT3 तीन है और तीनों का सब्जेक्ट कौन है, इवेंट्स है। तो ऐसी घटनाओं को रेडली मतलब बहुत इजीली याद किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, कमो और पब्लिक सार्वजनिक रूप से उसके याद में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। कन का मतलब साथ, एक साथ मिल करके सार्वजनिक रूप से उनके याद में सभाएं की जाती हैं, सभाएं की। ये इवेंट्स के लिए ये तीनों हैं। क्लियर हो गया, ये देख लो, यही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसी घटनाएं जो लाई हैं क्या, खुशी और अकम्प्लिशमेंट उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि जो एनरिच कर चुका है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को। ऐसी घटनाएं क्या हैं, बहुत ही इजीली रिमेंबर की जाती हैं, सेलिब्रेट की जाती हैं और सार्वजनिक रूप से उन पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। बट सिनोनिम, अ सिनोनिम फॉर कमेमोरेशन, कमेमोरेट का नाउन बन गया, कमेमोरेशन का सिनोनिम क्या है, इज
ऑब्जर्व। मैंने एक दिन ऑब्जर्व वर्ड बताया था। कैंसर दिवस क्या करते हैं? ऑब्जर्व। गांधी जी की पुण्यतिथि सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व। तो कह रहा है कि कमेमोरेशन का जो सिनोनिम क्या है? ऑब्जर्व। हेंस इसलिए वी एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, वी क्या है? सब्जेक्ट है। एज अ नेशन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। commemorated the golden jubilee of the 1965 इंडिया पाकिस्तान वार। अब समझो, वार कोई खुशी की चीज नहीं होती है, लेकिन उसी को कमेमोरेट कर रहे हैं। तो 1965 का इंडिया पाकिस्तान वार की गोल्डन जुबली हमने कमेमोरेट किया, ऑब्जर्व किया। देखो, कमेमोरेट की सिनोनिम सेलिब्रेट नहीं है, ऑब्जर्व है? क्या अभी लाइव चल रहा है? अब इंडिया पाकिस्तान वार, वाइल कंजंक्शन है, वाइल द सेलिब्रेशन। अब देखो जो बता चुका हूं, सेलिब्रेशन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ 1970 वार। 1970 वार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इसलिए वो सेलिब्रेशन है। और 1965 का क्या है? कमेमोरेशन है, ऑब्जर्व है। आराम से अब देखो, दैट इज वॉर एंटीसीडेंट है ईश्वन जी। और दैट का मतलब क्या है? विच है, जिसने, इस युद्ध ने, या युद्ध 1977 का वॉर जिसने देखा द बर्थ ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के जन्म को देखा। अब देखो ये वाज क्या आ गया, तो बोलो कि यहां पर ये वाइल ये कंजंक्शन है और इसका लोकल सब्जेक्ट कौन है? सेलिब्रेशन। तो इस सेलिब्रेशन वॉज कमेमोरेटेड विद पैन इंडिया सेमिनार। कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि यहां पर ये प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो 1971 वॉर के लिए वाज का यूज नहीं हो सकता, टेंस का यूज नहीं होता है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? सेलिब्रेशन है। इस सेलिब्रेशन को क्या है? कमेमोरेट किया गया। क्या कमेमोरेट किया गया? विद क्या है? विद पैन। पैन का मतलब फैन। फैन पैंडेमिक होता है ना, जो सर्व। तो अखिल भारतीय स्तर पे पूरे भारत के लिए क्या बोलेगा? पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब ऑल इंडिया। सेमिनार्स हुए और सिंपोजियम। सिंपोजियम होता है, सिंपोजियम, इसका ये प्लूरल है। और सिंपोजिया क्या है? सिंगुलर है। सिंपोजियम सिंगुलर है और सिंपोजियम का प्लूरल क्या होता है? सिंपोजिया। सिन से बना है 7, यानी किसी चीज पर एक्सपर्ट बैठते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं, ठीक है ना? सेमिनार, सिंपोजिया, डिस्कशंस, टेलीविजन डिबेट्स एंड एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी। ये प्रेपोजिशन है और इसके कितने ऑब्जेक्ट हैं? ऑब्जेक्ट 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 एंड, यानी कि एंड हर जगह है, लेकिन एंड कॉमन फैक्टर ले लेता है, लेकिन एंड बार बार लिखते नहीं है, इसलिए सारे एंड है। तो उतने बार विद आया है, लेकिन विद एक्स की तरह क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो इन एग्जीबिशन के साथ, टेलीविजन डिबेट के साथ, डिस्कशन के साथ, सिंपोजियम के साथ, सेमिनार के, अखिल भारतीय सेमिनार के साथ कमेमोरेट किया गया, उसको याद किया गया। किसको? सेलिब्रेशन को। ठीक है, तो यहां अब देखना, येट तो भी कंट्रास्ट। तो अब खुशियों की बात हुई है, तो भी विथ जस्ट अ डे बिफोर द 60th क्या? सेलिब्रेशन ऑफ अ डार्क मोमेंट, अंधेरे क्षण का सेलिब्रेशन करेंगे। रिपीटेशन की बात है, क्या बात है? ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्व से बना है ऑब्जर्वेंस। गांधी जी की पुण्यतिथि, कैंसर दिवस, ये सब सेलिब्रेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर ऑब्जर्वेंस है, डार्क मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर यंग नेशन, हमारे युवा राष्ट्र, क्योंकि अभी तो 1947 75 साल पहले ही आजाद हुए थे, तो हमारे युवा राष्ट्र के प्रेपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट है। हमारे युवा राष्ट्र के इतिहास में, हिस्ट्री में
अंधेरा पल के ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस अब क्या है, 60th ऑब्जर्वेंस, 60वें ऑब्जर्वेंस के एक दिन पहले ही, अब क्या आएगा, विथ जस्ट डे, एक दिन पहले ही क्या हुआ, द 1962 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर, इट बिगन ऑन 20 अक्टूबर। तो कह रहा है कि जो 60वां डार्क मोमेंट मना रहे हैं, वन डे बिफोर, कह रहे कि विद जस्ट अ डे बिफोर द 60th, क्या है, द 60th ऑब्जर्वेंस ऑफ द डार्क मोमेंट इन द हिस्ट्री, यानी 1962 का जो वार हुआ, संगीन पे धर के माथा, जो शहीद हुए, तो ये 1960 वार, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये ऑब्जर्वेंस है या सेलिब्रेशन है, ऑब्जर्वेंस है। ये गाना किसको डेडिकेटेड किया गया था, 1962 वार के शहीदों के लिए किया गया था। तो कह रहा है कि जो 20 अक्टूबर को क्या हुआ, शुरू हुआ, तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर क्या आएगा। अब देखो, इट इज नो इंडिकेशन, इट इज नो इंडिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंस इन विच, माने जिसमें इंडिया लॉस्ट सो मेनी ऑफ इट्स ब्रेव मेन, अपने बहादुर सैनिकों में से अनेकों को लॉस्ट किया। एक ऐसा वार, एक ऐसा ऑब्जर्वेंस जिसमें, नहीं, इन विच, हाँ, जिसमें क्या हुआ, भारत ने अनेक सैनिकों को खो दिया। इट्स ऑब्जर्वेंस, ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंस, नो इंडिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंस इन विच, जिसमें इतने लोगों को खो दिया। तो कह रहा कि सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन ऑब्जर्वेंस तो करते। ऑब्जर्वेंस ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंस, इसके ऑब्जर्वेंस का नो इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं है। यानी 62 के युद्ध के शहीदों के नाम पर हम कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करते हैं। तो अब बताओ कि यहां पर इट इज, इट माने यह, इट इज नो इंडिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन, सो आएगा, दिस आएगा, देयर आएगा। यहां पर ये सेंसलेस सब्जेक्ट है, क्या आएगा, देयर, देयर का कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं है। यहां पर मीनिंग, इट का मीनिंग नहीं आ रहा है। अरे देयर का मतलब सेंसलेस सब्जेक्ट, देयर इज नो इंडिकेशन का मतलब इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं है। अब देयर का मीनिंग आया, इसी को क्या बोलते हैं, सेंसलेस सब्जेक्ट। तो देयर आएगा। ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा दे दिया मैंने। देयर इज नो इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं है, ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंस, इसके ऑब्जर्वेंस का, इन विच, जिसमें इंडिया लॉस्ट सो मेनी ऑफ इट्स ब्रेव मैन, एज इन वन रिपोर्ट, जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया, 1383 सोल्जर्स किल्ड, 1047 वुंडेड, इतने लोग जख्मी हुए, 1696 मिसिंग, अभी भी मिसिंग है, एंड ओवर 400 प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद द चाइनीज, चाइनीज के पास युद्ध बंदी है 400। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है। प्रेपोजिशन विद या ऑब्जेक्ट के लिए, चाइना के लिए, विद का मतलब साथ भी होता है, पास भी होता है। तुम्हारा बैग मेरे पास है, योर बैग इज विद मी, तो विद का मतलब पास भी होता है, साथ भी होता है। तो चाइना के पास वार के बंदी, वार के बंदी, युद्ध बंदी, द 400 प्रिजनर्स ऑफ वार का मतलब क्या है, युद्ध बंदी। क्या है, युद्ध बंदी, 400 युद्ध बंदी। द मेन इश्यू, जो मुख्य मुद्दे हैं, लेट अस, मेन इश्यूज, लेट अस, हमें लेट करते हैं, अलाउ करते हैं। लेट अस अपने बात क्या लेता है, बेयर इंफिनिट। लेट अस, अब देखना वर्ब आएगी, लेट अस, लेट अस क्या होता है, हमें लेट करते हैं, हमें अलाउ करते हैं,
लेट अस, अब देखना, लेट अस गो, हमें अलाउ करते हैं गो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए जाने के लिए। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसलिए अगला पहले करूंगा। इन ऑनर टू दोज ब्रेव सन्स, उन बहादुर भारत माता के उन बहादुर पुत्रों के, अब यहां पे ऑनर लिख दूं तो ऑनर टू नहीं लेता है, उनके सम्मान में एक मिनट के लिए, उनके सम्मान में, यहां सम्मान का सेंस है, उन बहादुर पुत्रों के सम्मान में एक क्षण के लिए, ये मुद्दे एक क्षण के लिए हमें, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, अब पीछे जा रहा हूं, सम्मान का सेंस आ रहा है, अभी रुक जाओ। तो उन बहादुर पुत्रों के सम्मान में एक क्षण के लिए हमें, हमें एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए रुकने के लिए, मौन, एक क्षण के लिए रुकने के लिए, या जाने के लिए, या चिंता करने के लिए, या स्टार्ट करने के लिए, एक मिनट के लिए रुकने के लिए हमें लेट करते हैं, अलाउ करते हैं। तो यहां पर पॉज आएगा, पॉज, लेट अस पॉज फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। ये मुद्दे हमें क्या कर देते हैं, पॉज। और अब फिर वापस आता हूं, फिर वापस आता हूं, पॉज, एक क्षण के लिए रुकने के लिए, किसके सम्मान में, इन ऑनर, इन ट्रिब्यूट, इन एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है फेम, प्रसिद्धि, ये तो गायब हो गया। मैं इस लड़के को बता रहा हूं कि एमिट से याद कराया था। एमिट का मतलब क्या है, उत्सर्जन, ई का मतलब आउट, उत्सर्जन। तो एमिनेंट, अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ऐसा ऐसा एमिनेंट, ऐसा ऐसा पोएट, ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा साइंटिस्ट जिसके प्रसिद्धि की किरणें पूरे दुनिया में उत्सर्जित हो रही हैं, वो एमिनेंट है, फेमस, उसी से क्या बना है, एमिनेंस, फेम। तो यहां पर एमिनेंस नहीं होगा। अब ऑनर ऑफ लेता है, इन द ऑनर ऑफ लेता है, इन द ऑनर ऑफ, और इन द रेस्पेक्ट, अब रेस्पेक्ट तो ठीक है, रेस्पेक्ट टू भी ले सकता है, लेकिन इन द ऑनर ऑफ होता है। अब यहां ट्रिब्यूट क्यों है, जो शहीद होता है, या जो मर जाता है, या जो रिटायर्ड हो जाता है, अपने पेशे से रिटायर्ड हो जाता है, उसको जो सम्मान देते हैं वो क्या होता है, ट्रिब्यूट होता है, ध्यान रखना, ट्रिब्यूट होता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है रेस्पेक्ट प्लस रिमेंबर, रेस्पेक्ट प्लस रिमेंबर। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। तो कुर्बानी को याद करने का मतलब है सम्मान और रेस्पेक्ट दोनों होगा। तो यहां पर ट्रिब्यूट आएगा, ट्रिब्यूट। कोई मर जाता है तो रेस्पेक्ट प्लस रिमेंबर, लास्ट रेस्पेक्ट लिखो, लास्ट रेस्पेक्ट लिखो, लास्ट रेस्पेक्ट, लास्ट रेस्पेक्ट, यानी अंत में, उसके करियर के अंत में, या जीवन के अंत होने के बाद जो रेस्पेक्ट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट, लास्ट रेस्पेक्ट, ट्रिब्यूट आएगा। और ट्रिब्यूट अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, ये ध्यान रखना, ट्रिब्यूट टू लेता है। प्रेपोजिशन के नोटबुक पे लिख लेना, ट्रिब्यूट टू दोज ब्रेव सन्स, बट लेकिन ये कंजंक्शन है और देयर आफ्टर एडवर्ब है। उसके बाद, उसके बाद लेट अस डिस्कस, चलो हम डिस्कस करें। अब डिस्कस व्हाट, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट वेंट सो। अब देखना, अब ये नाउन क्लॉज है, बोलो भाइयों ये क्या है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में ये लोकल सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप बताओ कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए कौन आता है, एडवर्ब। तो रॉन्ग, रॉन्ग, कितना रॉन्ग, what went actually wrong, what went strongly wrong, what went amicably wrong। amicable, एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी सुने हो ना, तो एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली,
इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, तो ये तो गया काम से। एमिकेबली इन अ फ्रेंडली मैनर होता है, ये तो नहीं लिख, हाँ बाद में लिखोगे ना, ठीक है। एमिकेबली इन अ फ्रेंडली मैनर। और स्ट्रांगली रॉन्ग तो गलत है। अब दो बचा, एक्चुअली रॉन्ग, टेरिबली रॉन्ग। भयानक रूप से, टेरिबली का मतलब क्या है? भयानक रूप से, भयानक रूप से, टेरिबली रॉन्ग। वॉट वेंट टेरिबली रॉन्ग, ये पूरा नाउन क्लॉज है कि जो बहुत भयानक रूप से गलत हुआ हमारे साथ, उस बात को, ये पूरा नाउन क्लॉज है, वर्ड से नाउन क्लॉज है, वो बात है, उस बात को चलो हम डिस्कस करते हैं या करें। डिड दोज इंडियंस डाई इन वेन, इन वेन को समझो, व्यर्थ, ये फ्रेज है। इन वेन का मतलब व्यर्थ में, ये याद रखो, इन वेन आता है, इसका मतलब है व्यर्थ में। क्या वो इंडियंस, डाई का मतलब मरे, क्या वे व्यर्थ में मरे, ये कह रहा है। वर देयर एनी ब्राइट स्पार्क्स, यहां सब्जेक्ट क्या है? देयर। वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एनी ब्राइट स्पार्क्स नाउन ऑफ आइडेंटिटी है। स्पार्क्स इन दोज 30 डेज, क्या उन 30 दिनों में कोई चमकीला अंधेरा दिन तो था ही, लेकिन क्या उसमें कोई ब्राइट स्पार्क थे? स्पार्क कुछ क्षण के लिए होता है। स्पार्क क्या होता है? कुछ पल के लिए चमकता है, इसलिए स्पार्क बोल रहा है। क्या कुछ ऐसे क्षण थे ना, ये अपने यहाँ के शैतान सिंह और, नहीं सरदार सिंह जी तो बाद में थे, हाँ हाँ सगत सिंह जी थे, तो इन लोगों ने, अभी उनका इंटरव्यू आता है टीवी पे, कुछ नहीं, नॉर्मल राइफल थी, तो जैसे जैसे आते थे, धैड़ धैड़ धैड़, सैकड़ों को अकेले उन्होंने मारा था। वो ब्राइट में हजारों को मार दिया, कुछ कुछ लोगों ने, बाकी लोग शहीद हो गए थे, कुछ लोग थे। तो शैतान सिंह ने कहा कि जिसको जाना है जाओ और नहीं तो रहो। कुछ लोग थे और इधर भी उनको गोली लग गई थी, इधर भी कह रहे थे, इधर भी सब गोली लग गई थी मेरे, और लड़ रहे थे वो लोग। तो वो जो है, वर देयर एनी ब्राइट स्पार्क्स इन दोज 30 डेज, क्या उन 30 दिनों में, 20 से अक्टूबर से नवंबर 62, विच कैन गिव अस, तो क्या कह रहा है कि वर एनी ब्राइट स्पार्क्स इन दोज 30 डेज, तो यहां पर एंटीसीडेंट क्या है? ब्राइट स्पार्क्स है, और विच इसके लिए आया है, वो ब्राइट स्पार्क्स जो कैन गिव, हमें दे सकते हैं, ये। तो बोलो कि ये एंटीसीडेंट यहां, क्योंकि ब्राइट स्पार्क कहां, कब? इन 20 डेज, तो हमें ये बताना था, 30 डेज यहां पर लिखना था, 30 दिनों में, तो इसीलिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट इससे थोड़ा दूर हो गया है, एंटीसीडेंट इससे क्या है, दूर हो गया है। तो एनी ब्राइट स्पार्क है जो कैन गिव अस क्या, जो हमें क्या दे सकते हैं बताओ? जो हमें शांति चाहिए, आपको क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए, क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। अब मैं बोल रहा हूं, संतुष्टि लिखो, संतुष्टि, और यह है दिलासा। अब समझो, दिलासा भी संतुष्टि ही होता है, लेकिन फर्क क्या है समझो, कि बुरा होने के बाद कुछ, जैसे मान लो हादसा हो गया, कई लोग शहीद हो गए, उसमें एक छोटा बच्चा था, उसकी जान बच गई, तो वो क्या है? दिलासा है। यानी कि बुरा होने के बाद जो थोड़ी बहुत ऐसी घटना हो जिससे थोड़ा सा सुकून मिले, वो क्या होता है? सोलेस। सुकून जानते हो? सुकून, सोलेस, ये वर्ड है सोलेस, सोलेस। तो सेटिस्फैक्शन और सोलेस दोनों सेम है, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन यह क्या है? बुरी घटना में अगर संतुष्टि थोड़ी मिल जाए तो उसे क्या होता है? सोलेस आता है। तो आज हमने ट्रिब्यूट देखा, सोलेस देखा, ये वर्ड अच्छे थे ना, ऑब्जर्वेंस देखा, ये सब वर्ड्स देखा हमने। अब यहां है, सो लेट द डिस्कोर्स बी, डिस्कोर्स का मतलब बहस, बोलो डिस्कोर्स का मतलब क्या है? बहस। बी माने हो, तो कह रहा है कि लेट द डिस्कोर्स बी अबाउट
5 इश्यूज, 5 मुद्दों पर बहस हो, 5 मुद्दे पर बहस हो। अब ये इश्यूज एंटीसीडेंट हैं, दैट का मतलब विच। अब देखो ये लोकल सब्जेक्ट दिया है ना, इसका मतलब ये लोकल ऑब्जेक्ट है, जिसको, जिनको, जिनको आई कैन डिस्टिल फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स अबाउट द वार। वार से विभिन्न अकाउंट समझो, जो वार में लड़के आए थे जो लोग, और जो उन्होंने जो वृत्तांत बताए वो क्या है, अकाउंट्स, विवरण। वृत्तांत, घटना का क्या होता है, वृत्तांत। यानी कि जो वार से लौट कर आए सगत सिंह जी जैसे लोग जो विवरण बता रहे हैं, उन अनेक विवरणों में से मना चलो उन 5 मुद्दों के बारे में डिस्कस करें, जो जिनको जिनको मैं डिस्टिल। अब समझा, एक वर्ड होता है इंस्टिल, बोलो क्या होता है, इंस्टिल। इन माने अंदर, स्टिल माने डालना। अब थोड़ा इंस्टिल को मैं बताता हूं। इंस्टिल फीलिंग्स, किसी के भीतर कोई भावना भरना, क्या होता है, इंस्टिल फीलिंग्स। फीलिंग्स भरना, अंदर भरना। और इसका अपोजिट क्या होगा, डिस। डिस का मतलब अवे, डिस्टिल यानी कि उसको बाहर लाना, बाहर निकालना, ब्रिंग आउट। तो डिस्टिल का मतलब है ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, डिस्टिल। तो इंस्टिल का अपोजिट है डिस्टिल, बाहर निकालना, इंस्टिल, डिस्टिल। तो मेरे स्टूडेंट जी, अब देखिए ऐसी 5 मुद्दों के बारे में बहस हो, लेट बी द डिस्कोर्स, यानी बहस हो, बहस हो, लेट द डिस्कोर्स बी, बहस हो 5 मुद्दों के बारे में। कैसे 5 मुद्दे, ऐसे 5 मुद्दे जो, ये विच, तो ये नहीं, जिनको, लोकल ऑब्जेक्ट है। मैं उन अनेक जो वृत्तांत हैं युद्ध के, उनसे मैं निकाल सकूं, बाहर ला सकूं। ठीक है, अबाउट द वॉर। तो यहां पर हो गया, इतना ही था ना। ओके, थैंक यू।